पंचम वेद निराला, नवी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को प्राप्त है तारती। मधुसूदन की आरती, वासियों को पाप है तारती। माधुरी बोल जगी बल्ली खोल, शनि मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगी बल्ली खोल, शनि मार्गी दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही, मेरे राम यही मेरे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरे गौरवी करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी शैलम्। मंदारी माला गुलकारी गाये, कपाल माला शिखराये। दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। तुम्ही हो माता च पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधो सखा तुम्ही हो। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचन्द्रं हरे। नायकं रामचन्द्रं हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एकनाथ स्वामी सखा हमारा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे
मदमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासङ्क्रातेहनाथं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वेशाभ्यः शान्तिदेवाः नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा काले भवानि च पुष्पाञ्जलो मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वर सुमन सुगन्धित सुमनलय सुमन सुगन्धि अपार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः अथ मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। बोले राधा रानी सरकार की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आप सभी सुंदर पवित्र स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। सभी निवेदन है, सभी सामने बैठेंगे, अगल बगल पीछे नहीं, सभी सामने। हरि ओम। श्रीमते श्रीवानाग्रियोगिने नमः। श्रीनिवास परमणे नमः। ध्येयं सदा तीर्थास्पदं शिवबिरिचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। बंसी विभूषित करान नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत् त्वमहं न जाने। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यतः प्राप्त कृपालोका लोकामोक्तः कलेर्ग्रह श्रीकौशिकान्वयपयोनिधिपूर्णचन्द्रम् वानाग्रिवैभव विवर्धनसेकम् नीलाद्रिवास करुण
नौमिंदिरारमण सदा गुरुपाद योगमम् लक्ष्मीनाथ समारंभा श्रीनाथ मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे श्री गुरु परंपरा नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर तुलसीदास जुग पद कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। आइए सर्वप्रथम सभी मन और वाणी को सुंदर पवित्र करने के लिए सुंदर भगवान नाम का संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे और सभी सुंदर अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई करके जाएगा नहीं। आज कथा देरी से प्रारंभ हुई है तो कम से कम महात्मा की कथा तो हम आप सब लोग सुंदर श्रवण कर ही लें, बाकी शेष कथा हम सब लोग कल से श्रवण करेंगे। ठीक समय 4 बजे से आप सभी यहाँ सादर उपस्थित रहेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ कृष्ण गो
गाते निज प्राण त्यागो, यह गीत गाते निज प्राण त्यागो, हे नाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो, श्री बालकृष्ण भगवान, जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्विद वेदद्विद पीतांबरधारी भगवान श्री राधा रमण लाल के वांगमय प्रतिमूर्ति, वाणीमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम आप सब लोग सुंदर यह तगावर गांव में हमारे मुख्य यजमान कुशवाहा परिवार से श्री हीरालाल जी के यहाँ यह सुंदर दिव्य श्रीमद् भागवत का यह सुंदर आयोजन होने जा रहा है। मंच पर उपस्थित समस्त संगीतकारों को मैं व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूँ और इस कथा के मुख्य यजमान एवं आए हुए आचार्य गण को मैं प्रणाम करता हूँ एवं जिनके माध्यम से आप सभी लोग आज का जो यह कार्यक्रम है यह थोड़ी सी कुछ डिस्टर्ब के कारण कल आप लोग 2 बजे से जो अभी कथा चल रही है यह YouTube चैनल पर दीनदयाल चतुर्वेदी सर्च करके और आप सभी सुंदर कल 2 बजे से यह कार्यक्रम को आप सीधा प्रसारण कल डी लाइव देखेंगे और कल से 4 बजे से लेकर के और शाम 7:30 बजे तक आप सभी लोग सुंदर YouTube चैनल के माध्यम से जो जहां पर बैठे थे सभी लोग सुंदर YouTube के माध्यम से इस कथा का सुंदर आप दूर बैठे भी देख सकते हैं। तो वैसे भैया को भी मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूं और समस्त इस ग्राम के वासी तगावर गांव के वासी आए हुए समस्त माताएं एवं बहनों समस्त बंधुओं को मैं व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करता हूँ। कहिए राधे राधे। राधे राधे।
जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। बंधुओं, व्यक्ति के एक नहीं दो नहीं अपितु ना जाने कितने हजारों जन्मों के पुण्य पुंज उदय होते हैं, तब कहीं उसके मन में ऐसे भगवान की कृपा से ऐसी प्रेरणा आती है कि क्यों ना हम अपने घर में सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुन लें। तो मानो भगवान की जब बहुत बड़ी कृपा होती है जीव के ऊपर, मनुष्य के ऊपर जब बहुत बड़ी कृपा होती है, तो उसके मन में भगवान ऐसी प्रेरणा देते हैं कि क्यों ना हम अपने घर में सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुन लें। और यह भागवत कोई साधारण सा ग्रंथ नहीं है बंधुओं, ये भागवत महापुराण साक्षात भगवान का दूसरा स्वरूप है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जा रहे थे, तो भगवान की जो आत्मा है वो आत्मा कहाँ गई? वो आत्मा, भगवान की आत्मा श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के और समाहित हो गई। बंधुओं, जो व्यक्ति जन्म लेता है, भगवान भी जन्म लिए थे, भगवान कृष्ण भी हमारे आप जैसे लोगों की तरह जन्म लेकर के और इसी तरह लीला किए, और लीला करके जब भगवान अपने धराधाम को गए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, वो चाहे ईश्वर क्यों ना हो। तो भगवान जब अपने शरीर को छोड़ करके जा रहे थे, तो भगवान की जो आत्मा है वह श्रीमद् भागवत महापुराण में आकर के प्रविष्ट हो गई। इसलिए भागवत के प्रत्येक श्लोकों में सुंदर श्याम सुंदर की श्यामलता का सुंदर दर्शन होता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है, कर्षयति इति कृष्णः। मानो भगवान जिसको एक बार अपनी तिरछी चितवनिया पर, जिसके ऊपर एक बार नजर डाल दे, मानो वो फिर भगवान के बिना रह ही नहीं पाता। तो वैसे भगवान की सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सुंदर भागीरथी गंगा में हम आप सब लोग सुंदर आज से 7 दिन पर्यंत तक सुंदर यह श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करेंगे। स्कंद पुराण में कथा आती है, भगवान नारायण स्वयं अपने मुख से नारद जी को भागवत की महिमा का वर्णन बताते हैं। बंधुओं, कोई व्यक्ति अपने ही मुख से अपनी बड़ाई करे तो दुनिया के लोग कहेंगे कि ये मूर्ख है, क्योंकि मूर्ख लोग प्रायः अपने मुख से अपनी बड़ाई करते हैं, लेकिन जिसकी बड़ाई दूसरे लोग भी करें, अच्छे लोग जिनकी बड़ाई करें, अच्छे लोग जिनकी प्रशंसा करें, तो मानो वो प्रशंसा के योग्य व्यक्ति है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में तो भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है ही है, लेकिन भागवत महापुराण के बाद भी स्कंद महापुराण में भगवान नारायण अपने मुख से श्रीमद् भागवत की सुंदर महिमा का वर्णन करते हुए बता रहे हैं। श्री नारद जी महाराज प्रश्न करते जा रहे हैं और भगवान श्री नारायण अपने मुख से सुंदर भागवत महापुराण की महिमा बता रहे हैं। भागवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें केवल भगवान की कथा हो वह भागवत नहीं है, और जिसमें संसारियों की कथा हो, संसारियों की कथा को कथा नहीं कहते, उसको व्यथा कहते, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है इसमें? तो बोले जिसमें भक्त और भगवान
दोनों की कथा वही है भागवत। भगवान कहते हैं देवर्षि नारद से, सुनो नारद जी, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षरं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। बंधुओं, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करता है तो उसको एक एक शब्द उच्चारण करने मात्र से, गाय तो प्रायः सभी गाय श्रेष्ठ है, लेकिन गायों में भी सबसे श्रेष्ठ है विशुद्ध देसी गाय। जो ग्रामीण आंचल गांव में प्रायः ऐसे गैयाओं का दर्शन होता है, ऐसे गैया मैयाओं का सुंदर हम आप सब लोग दर्शन करते हैं, लेकिन उन गैयों से भी श्रेष्ठ होता है कपिला गाय। तो महाराज, एक आप देसी गाय 10 दान करेंगे तो 10 देसी गाय के दान के बराबर एक कपिला गौ दान आप करेंगे, उतना फल होता है। तो महाराज, जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण का सुंदर पाठ करता है उसको एक एक श्लोक पाठ करने में एक कपिला गौदान का फल मिलता है। इतना फल और किसी से थोड़ी ही है। श्लोकार्थम श्लोक पादम वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रं फलं लभे। यदि व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण ज्यादा ना पढ़ सके तो कम से कम एक श्लोक उसको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। एक श्लोक ना बन सके तो आधा ही सही, आधा ना बन सके तो आधे के आधा, लेकिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर पढ़ना चाहिए। इससे क्या मिलता है महाराज? तो बोले 1000 गौदान देने का फल जो होता है, तो जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण के एक श्लोक के चौथाई भाग को भी यदि पढ़ता है अथवा सुनता है तो उसको वह फल मिल जाता है। इस प्रकार से सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री भगवान श्रीमन्नारायण स्कंद पुराण के अंतर्गत श्री नारद जी महाराज को सुंदर बताते हैं। आइए हम आप सब लोग सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर प्रथम श्लोक को स्मरण करते हुए सुंदर भागवत जी में प्रवेश करते हैं और सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और थोड़ी ही देर में आरती हो जाएगी। आज प्रथम दिवस है तो कम से कम थोड़ी से महात्मा की कथा तो हम आप सब लोगों को श्रवण करनी ही चाहिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के सुंदर प्रथम श्लोक में किसी विशेष देवता की स्तुति नहीं की गई है, तो किसकी स्तुति की गई है? बोले जो सच्चित और आनंद स्वरूप में है, जिनका ध्यान करने से क्या होता है? तीनों प्रकार के ताप विनाश हो जाते हैं।
ऐसे परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को हम सभी मिलकर के नमस्कार करते हैं। और ये 3 प्रकार के जो ताप हैं, ये कौन कौन से ताप हैं, तो इसको गोस्वामी जी रामायण पर लिखते हैं। अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, और राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। तो बंधुओं, एक तो होता है, मान लो कभी कभी अचानक जैसे दैवी प्रकोप जिसको कहते हैं, बरसात का मौसम आ जाए अथवा बिना बरसात की अचानक इतना बारिश हो जाए, बहुत सारा नुकसान हो जाए, ये दैवी प्रकोप है। और दूसरा ताप क्या है, तो हम अपने जो प्रारब्ध में किए हुए कर्म हैं तो उसका फल पाते हैं, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक वस्तु है, कोई वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा, और बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। क्यों? अरे सकल पदार्थ है जग माई, ओ सकल पदार्थ है जग माये, परमहीन नर पावत नाई, करमहीन नर पावत नाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो बंधुओं, इस संसार में सब कर्म के अधीन है। तो पहला हुआ दैहिक, दूसरा हुआ दैविक, और तीसरा है भौतिक। भौतिक अर्थात हम पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसका फल हमको इस जन्म में मिलता है। अपूर्वः कोपि कोशोऽवं विद्वते तब भारती, वृद्धि मयात् क्षमायात् संचयात्। पूर्व जन्म में किए गए कर्म का फल हमें इस जन्म में पुण्य अथवा पाप के रूप में मिलते हैं। तो महाराज ऐसे ही हम अपने कर्मों का फल भोगते रह जाएंगे तो फिर इसी में ही रह जाएंगे। तो भगवान का ध्यान करने से क्या होता है, तो बोले जो पूर्व जन्म में किए गए पाप हैं वह भी, जो दैवी प्रकोप है वह भी, और जो इस जन्म में हम पाप किए वह भी, ये तीनों प्रकार के ताप जिनका स्मरण करने से नष्ट हो जाते हैं, ऐसे परब्रह्म परमात्मा को हम सभी मिलकर के ध्यान करते हैं। ऐसा श्री सूत जी महाराज सुंदर भागवत के प्रथम श्लोक में और दूसरे श्लोक में सुंदर श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं।
ये सुखदेव जी महाराज कौन हैं? ये व्यास नंदन हैं सुखदेव जी महाराज। इनकी कथा तो बहुत लंबी चौड़ी है, कल की कथा में हम आप सब लोग श्रवण करेंगे। महाराज ये व्यास नंदन अपने माँ के गर्भ पर 12 महीने तक रहे आए और 12 साल तक ये माँ के गर्भ पर रहे आए। स्वयं भगवान श्रीमन्नारायण माँ के गर्भ में आकर के और इनको दर्शन दिए। श्री व्यास जी महाराज भगवान श्रीमन्नारायण से प्रार्थना किए तो भगवान श्रीमन्नारायण माँ के गर्भ में आकर के और श्री सुखदेव जी महाराज को माँ के गर्भ में परमात्मा ने दर्शन दिए। तो भगवान ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो? उन्होंने कहा प्रभु मैं बाहर इसलिए नहीं निकलना चाहता हूँ क्योंकि बाहर निकलूंगा तो बाहर निकलते ही जो आपकी वैष्णवी माया है, वैष्णवी माया, ये वैष्णवी माया से विमोहित होने के कारण ही जीव का पतन होता है। तो मैं बाहर निकलूंगा तो पुनः पाप कर्मों में लग जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। भगवान ने सुखदेव जी महाराज को वचन दिए कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ सुखदेव, तुम्हें मेरी माया किसी प्रकार से नहीं सताएगी। हम लोग आरती करते हैं ना, माया रहते चरण कीचे, तो ये माया कहाँ रहती है? माया तो बंधुओं भगवान के चरणों में रहती है। तो भगवान ने सुखदेव जी को ऐसा वचन दे करके अंतर ध्यान हो गए। तो सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही सीधे जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में जा करके एक जगह घनघोर जंगल में जा करके और वहां बैठ करके सुंदर ध्यान मग्न हो गए। तो महाराज ऐसे सुखदेव जी महाराज की सुंदर द्वितीय श्लोक में श्री सूत जी महाराज उनका ध्यान करते स्मरण करते हैं। यम प्रजंत मपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरे आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिनेदो स्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोष्मि। इस प्रकार से सुंदर द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण करते हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। हो मेरे तनु में है राम, मेरे मनु में है राम, मनु मंदिर में राम, मेरे मन में है राम। हरि राम राम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में बसे तेरा नाम रे। मेरी हो मेरे मन में है राम, मेरे तन में है राम, मन मंदिर में राम, मेरे तन में है राम। राम में समाया तेरा नाम रे, सांसों में तेरा ही नाम रे।
कभी चंदा में राम, कभी सूरज में राम, कभी चंदा में राम, कभी सूरज में राम। हर तारों में समाया तेरा नाम रे, मुझे सांसों में बस तेरा नाम रे हो मेरे। कभी शिवरी के राम, कभी राधे के श्याम, कभी शिवरी के राम, कभी मीरा के श्याम। कभी शिवरी के राम, कभी मीरा के श्याम। और गोपियों में हर गोपी में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में बस तेरा नाम रे हो मेरी सांसों में बस तेरा नाम रे। कभी गंगा में राम, कभी सूरज में राम, कभी गंगा में राम, कभी यमुना में राम, कभी गंगा में राम, कभी यमुना में राम। रुक्मिणी में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में बस तेरा नाम रे ओ मेरे। राम राम में समाया तेरा नाम रे, मेरी सांसों में बस तेरा नाम रे हो मेरी सांसों में बस तेरा नाम रे हो मेरी सांसों में बस तेरा नाम। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। श्री सूत जी महाराज आज सुंदर यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा 88,000 ऋषियों को आज सुंदर कथा सुना रहे हैं। और यह कथा सुंदर उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य की भूमि पर सुंदर 88,000 ऋषियों को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं सूत जी महाराज। और ये सूत जी महाराज कौन थे? ये जो सूत जी महाराज हैं ये श्री वेद व्यास जी महाराज के शिष्य थे। तो श्री सूत जी महाराज सुंदर 88,000 ऋषियों को, जिनमें प्रमुख श्रोता सनकादिक ऋषि सुंदर बैठ करके और कथा सुन रहे हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, काल व्याल मुखग्रास विगल त्रास निर्णासे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम
कलौ कीरेण भासितम्। बंधुओं, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को यदि किसी वस्तु का डर है तो केवल एक ही वस्तु का डर है। वो क्या डर है? केवल मरने का। और बाकी संसार में किसी वस्तु का डर नहीं है। डर है तो केवल एक ही वस्तु का है, क्या? एक दिन हमको यहाँ मर जाना है। और वास्तव में एक दिन हमको यहाँ से चले जाना है। क्यों? ये सांसें तो एक बहाना है, ये सांसें तो एक बहाना है। एक दिन गुजरे जाना है, ये सांसें तो एक बहाना है। एक दिन चले जाना है। न काया साथ ही देगी, न माया साथ ही देगी। अरे न बेटा साथ ही देगा, न बेटी साथ ही देगी। यहाँ आकर के तो वापस जाना है। अरे यही तो किस्सा पुराना है। एक दिन गुजर जाना है, ये सांसें तो एक बहाना है। एक दिन गुजर जाना। बंधुओं, ये स्वयं का लिखा हुआ पद है, आप इसको कहीं नहीं सुने। तो ये जो सांस रूपी हम धन ले रहे हैं प्रत्येक क्षण, न जाने ये कौन सी हमारी सांसें आखिरी सांसें बन जाएं। इसलिए संत जन कहते हैं कि भगवान का नाम स्मरण प्रत्येक सांस में करना चाहिए। कब तक जप करना चाहिए? राम नाम रटते रहो। कब तक रटते रहो? जब तक घटे में प्राण। और क्यों रटना चाहिए? कब हो तो दीन दयाल के भनक पड़ेंगे का। मानो जिनका हम रात दिन स्मरण करते रहेंगे, हो सकता है कभी भगवान हमारे ऊपर कृपा कर दें और हमारी उस आवाज को सुन लें, तो मानो हमारा भी कल्याण हो जाए। तो सूत जी महाराज कर रहे हैं कि संसार में जीव मात्र को यदि किसी का डर है तो मरने का डर है, लेकिन इससे बचने का केवल एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। ये मृत्यु रूपी सर्प से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। क्या है? बोले श्रीमद् भागवत की कथा। बंधुओं, भागवत की इतनी महिमा क्यों गाई जा रही है? जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, तो महाराज परीक्षित सारे शोक को छोड़ करके, यदि हम संसारियों को मान लो किसी को कोई बहुत बड़ा बीमारी हो जाए और सबको पता चले, सभी रिश्तेदारों को पता चले, तो सब लोग देखने के लिए आएंगे और देखने के लिए आएंगे तो बैठ करके रोएंगे और बताओ आपकी क्या इच्छा है, और बताओ आप क्या खाना चाहते हैं, आप क्या पीना चाहते हैं।
लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि भैया अब आपकी ये एकदम जाने का समय निश्चित है, तो आप क्यों ना भगवान का भजन करो। ये वही बताएगा जो आपका परम हितैषी होगा, ये वही बता सकता है जो संत स्वभाव का होगा। तो बंधुओं, जब महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया, तो महाराज परीक्षित सारे शोक को छोड़ करके सीधे गंगा के किनारे पहुंच गए। और गंगा के किनारे पहुंच गए जैसे ही सुखदेव जी महाराज वहां गंगा के किनारे परीक्षित जी महाराज जब पहुंचे, तो बड़े बड़े वहां राजर्षि लोग आने लगे, बड़े बड़े महात्मा लोग वहां आने लगे। भाई इतने बड़े सम्राट हैं और इनको 7 दिन में मरने के लिए श्राप मिल गया है, लेकिन महाराज परीक्षित सभी से केवल एक ही प्रश्न करते हैं कि हे महात्मन, मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। और महाराज देखते ही देखते सबके सामने आज श्री व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए। बोल सुखदेव जी महाराज जय हो। और जब सुखदेव जी महाराज वहां प्रकट हो गए, तो बंधुओं श्री परीक्षित जी ने उनसे एक ही प्रश्न किया कि मरण धर्मा को क्या करना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज सुंदर महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि मरने से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है। क्या? बोले यह बीमारी से छुटकारा पाने के लिए क्या कौन सा उपाय है? श्रीमद् भागवत की कथा। अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा। हाँ जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय। और जिसे भ्रमण करने से मिट जाए पे भ्रमण करने से है जन्म जन्म की कथा। हो जय हो कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय कृष्ण कथा, हो जय जय कृष्ण कथा। राम कथा कलिका मत गाई, राम कथा कलिका मत गाये, सुजन सजीवन मोरी सुहाए, सुजन सुजीवन मोहि सुहाए। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जग रंजन। राम कथा कलि कलुष विभंजन, राम कथा कल कलश विभंजन। तेरा भी परमारथ बन जाए, तेरा भी परमारथ बन जाए। श्री नारद कर यथा हो। जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा, हो जय जय कृष्ण कथा, जय श्री कृष्ण कथा।
कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी सादर सुन ये राजकुमारी राम कथा सुंदर करतारी ओ राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारे संशय विहग उड़ावन हारी संशय विहग उड़ावन हारे संशय विहग उड़ावन हारी तेरा सब संशय भागेगा तेरा कब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा कब संशय भागेगा मां पार्वती करी कथा हो जय जय राम कथा जय जय कृष्ण कथा जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा हरे जिसे श्रवण करने के मिटती जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा ये है राम कथा जय श्री कृष्ण कथा जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा ओ जय जय राम कथा जय श्री कृष्ण कथा तो जिसको सुनने से व्यक्ति के व्यथा मिट जाए जन्म जन्म के पाप मिट जाएं जन्म जन्म के ताप मिट जाएं ऐसी सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा है। तो महाराज आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने लगे और भागवत की कथा जैसे ही सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुनाने लगे तो उसी समय देवता लोग स्वर्ग लोक से कलश में सुंदर अमृत लेकर के आ गए और सुखदेव जी महाराज के सामने आकर के कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, ये जो अमृत है ये आप महाराज परीक्षित को पिला दीजिए। क्यों पिला दीजिए? क्योंकि उनको 7 दिन में मरने का श्राप मिला है, सो ये अमर हो जाएंगे। और ये जो भागवतामृत है ये आप हमें प्रदान करेंगे। महाराज सुखदेव जी ने देवताओं को डांट करके भगा दिया। अरे ठगियो, तुम लोग बड़े स्वार्थी हो। दधीचि बाबा के पास गए थे और उनको प्रणाम करके उन्होंने तुमसे वरदान मांगने के लिए कहा, तो तुमने उनसे वरदान उनका हड्डी ही मांग लिए। बड़े स्वार्थी स्वभाव के हो। यदि तुम श्रद्धा से आते, भक्ति पूर्वक आते, तो ये भागवत की कथा किसी के लिए वर्जित नहीं है, सब कोई श्रवण कर सकते हैं। लेकिन तुम तो सौदा करने आए हो, तुम तो ठगिया बन करके आए हो। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने उनको डांट करके भगा दिया। सुर नर मुनि जन की हरि, 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 स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब प्रीति, करहि सब प्रीति, स्वार्थ लाभ करहि सब अरे तुम देवता लोग कब से इतने वरदानी बन गए हो भैया?
ये अमृत का कलश लेकर के पिलाने के लिए आ गए। अरे जिन अमृत कलश के लिए समुद्र मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, देवता और असुरों के बीच में इतना भारी संग्राम हुआ, उस अमृत को आप इतनी सहजता से लेकर के आ गए। तुम लोग तो बड़े स्वार्थी हो। और महाराज ठगिया कह करके उनको सुखदेव जी महाराज वहां से भगा दिए। और महाराज परीक्षित को कहते हैं, देख लो परीक्षित तुमको क्या चाहिए। उन्होंने कहा, महाराज मुझे आप ये बताइए, स्वर्ग का अमृत और ये भागवतामृत में आप मुझे दोनों में अंतर बतलाने की कृपा करें। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, को सुधा को कथा लोके को कांच हवा मणिरीर महा ब्रह्मरार्तो विचार्यैवं तदा देवांजहासया। कोई व्यक्ति यदि चाहे कि मैं कांच का टुकड़ा ले करके और किसी से बहुमूल्य कांच का टुकड़ा दे करके और बहुमूल्य मड़ियां उससे उसके बदले में मांग लूं, तो ये असंभव है। कांच का टुकड़ा लेकर के और मैं उसके बदले में बहुमूल्य मड़ियां लेना चाहूं तो ये असंभव है। तो जिस अमृत को लेकर के आप आए हैं, मानो उसको सुखदेव जी महाराज कांच की टुकड़ा में तुलना कर रहे हैं। और ये भागवतामृत क्या है? ये भागवतामृत बहुमूल्य मड़ियां हैं जिसको सौदा नहीं किया जा सकता। जग के सब लाभ पराजित है, संगति वाले लाभों से स्वर्गादि तुच्छ है तुलने परे, सत्संगति सुखे के बाटों से। बंधुओं, सत्संग की तुलना हम अन्य किसी से नहीं कर सकते, उसकी बराबरी कुछ नहीं कर सकता। तो जब देवताओं को सुखदेव जी महाराज ने डांट करके भगा दिए तो सारे देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए। और ब्रह्मा जी के पास जाकर के सारे देवता लोग शिकायत किए कि महाराज हम सुखदेव जी महाराज के पास गए थे, अपना सारा समस्या बताए, उन्होंने हमको डांट करके भगा दिया। तो महाराज ब्रह्मा जी ने कहा, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि परीक्षित की मरने के बाद कौन सा गति होता है। तो महाराज 7 दिन भागवतामृत के बाद जब परीक्षित को भगवान के परम धाम को जाते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो विधाता मपि विस्मितः, स्वयं ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। और ब्रह्मा जी ने क्या किए कि 2 तराजू, एक तराजू बहुत बड़ा मंगाए जिसमें 2 परले होते हैं। एक परले पर संसार के जितने सारे ग्रंथ थे सबको रखे और दूसरे परले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखे। लेकिन बंधुओं, होता क्या है, लघुन्यानि चातानि गौरवेण इदं महत्। महाराज, जिस तरफ श्रीमद् भागवत महापुराण था उस तरफ का जो तराजू का परड़ा था वह नीचे के तरफ झुक गया। तो सारे देवता लोग एक ही स्वर में जयकारा लगाए, बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इस तरह से भागवत की तुलना संसार की अन्य कोई ग्रंथ नहीं कर सकते।
महाराज भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। श्री सूत जी महाराज सनकादिक ऋषियों के पूछने पर, प्रभु हमने सुना है कि देवर्षि नारद भी 7 दिन तक सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण किए। कैसे? वो तो एक घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं हैं। तो उन्होंने एक स्थान पर बैठ करके 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा कैसे सुने, आप हमें बतलाने की कृपा करें। तो सनकादिक ऋषि एक बार उनके मन में इच्छा आया कि चलो हम कहीं सत्संग की इच्छा के लिए कोई अच्छे पुरुषों के पास जाएं और वहां जाकर के हम लोग कोई अच्छे पुरुषों से मुलाकात हो तो हम सत्संग करेंगे। ऐसा सोच करके सनकादिक ऋषि बद्रिकाश्रम बद्रीनाथ धाम में आए। लेकिन वहां उन्होंने देखा कि वहां देवर्षि नारद जी महाराज से उनकी मुलाकात। आज देवर्षि नारद जी अपने बड़े अग्रज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भ्राताओं को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के पश्चात आज देख रहे हैं कि नारद जी का मन लटका हुआ है। सनकादिक ऋषि के उन्होंने प्रश्न किया, अरे बाबा जी आज आपका मन ये लटका हुआ क्यों है? आप तो संत हो, अपने लिए तो आपने एक छोटी सी कुटिया भी नहीं बनाई। आप तो हमेशा भगवान का नाम गुनगुनाते हुए भ्रमण करते रहते हैं। तो आपका कौन सा ऐसा धन चोर ने चुरा लिया है जो कि आज आपका मुख लटका हुआ है? और महाराज संतों का जो धन होता है, वैष्णवों का जो धन होता है, भक्तों का जो धन होता है, उसको संसार का व्यक्ति चुरा नहीं सकता, उसको चोर चोरी नहीं कर सकता है। क्योंकि उनके पास धन क्या होता है? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा,
बरसाने वाली राधा 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 ओ बरसाने वाली राधा श्री राधा श्री राधा प्रसभान दुलारी राधा 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 सुभान दुलारी राधा श्री राधा श्री राधा ओ हनुमान प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 राम धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा हरो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो उमापति महादेव की सब भक्तन की जय हो जय जय श्री राधे श्याम आज की कथा को सुंदर यहीं पर विश्राम सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। कल की कथा ठीक 4 बजे से आप सभी यहाँ सादर आमंत्रित हैं। ठीक 4 बजे से कल की कथा प्रारंभ हो जाएगी। आइए आप सब लोग सुंदर मिलकर के सुंदर आरती का दर्शन करें और उसके पश्चात प्रसाद लेकर के ही अपने अपने घर को जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो ओम ह्रीं ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायत। हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ। भीमा के बिहारी तेरी आरती गाओ भीमा के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आप
कभी मैं तेरी मन में बसाऊं प्यारी छवि में बसा हे यशोदा लाल तेरी देखा यशोदा के लाल तेरी आरत का श्री हरिदास के नाथ आप हो श्री हरिदास के प्यारे हम भक्तों के जीवन धन हो सब भक्तों के जीवन बार बार तेरा दर्शन पाऊं एक घर तेरी आरती गाऊं हर पूरे गौर में करुणावतार संसार सारा में खुद गए त्योहार तुम्ही हो माता का पिता तुम्ही हो तुम्ही हो बंदो सदा तुम्ही हो प्रणव तुम्ही हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर् साक्षात् परब्रह्म श्री गुरुदेव आए जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव शबरिया आए जइयो जमुना किनारे मेरो गाँव जमुना शुभम ते शुभम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम हरे गोविंदा गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला श्री राधे की जय राधे कृष्णा की जय कृष्ण राधे की जय राधे कृष्णा की जय मेरे बाते बिहारी की जय 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 मेरे माथे बिहारी की जय 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 मेरे बाते बिहारी की जय 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा गोविंदा नमो अतिजलेन शीतले करुणं देवतावन्दनम् आरोग्यार्दयात्माभिवन्दनम् अधमन्त्रपुष्पाञ्जलि। सभी लोग सुंदर हाथों में अक्षत पुष्प ले लेंगे अथवा दोनों हाथों को जोड़ करके सभी सुंदर भागवत भगवान का सुंदर ध्यान करेंगे। हरि ओम। ओम जगन्नाथ